सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज आरती पर कुछ बोलना है। मंदिरों में आरती होती है, घरों में आरती होती है और प्रकाश के साथ आरती होती है। इस आरती का कुछ अर्थ भी तो होगा, या केवल ये घी और बत्ती का एक रूप ही आरती है। दिखता है प्रकाश की ओर और दूसरी ओर अपने हाथ में भी एक प्रकाश का साधारण सा रूप आरती के रूप में रखता है। किंतु ये आरती मनुष्य के हृदय में कौन सी भावना उत्पन्न करती है, या केवल एक क्रियात्मक ही कार्य है। बात यह है कि आर्त होकर अर्थात दुखित होकर तो लोग दुख से पुकारते हैं, इसलिए कि उन्हें अनेक प्रकार का दुख होता है। जैसे धन की कमी या और किसी प्रकार की कमी के कारण मनुष्य दुखित होकर प्रभु के प्रति जो प्रार्थना करता है वो आसक्त भक्त है, ऐसा गीता में लिखा है। आर्त क्यों है? तो साधारण रूप से ये देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा या आपद विपद कुछ आने वाली होगी, उससे बचने के लिए मनुष्य आर्त होकर दुखित होकर प्रभु को पुकारता है। और जब आरती उतारता है तब शायद वो आर्त भाव उतना रहता नहीं, क्योंकि आरती उतारना ये एक प्रकाश को प्रकाश दिखलाने की तरह है। यदि इसे ठीक से समझा जाए तो उससे ये मालूम होता है ये आरती जो मनुष्य उतारता है वो ये नहीं जानता कि आरती शब्द क्या कहता है। ये आरती शब्द क्या कहता है? आरती शब्द ये कहता है कि आ रति आओ तू प्रेम में मिल जा। ये प्रकाश स्वरूप जो प्रभु की मूर्ति है, इस मूर्ति को देखते देखते तुम उसी मूर्ति में तुम भी मूर्त हो जाओ। तुम्हें भी अपने शरीर का भान न रहे। रति का भाव प्रेम से है और एक होता है कामदेव और रति। तो ये जो कामदेव है ये वासना का प्रतीक है और रति जो है उसकी अर्धांगिनी है, तो ये उसकी सहायक होती है। किंतु ये तो इसका स्थूल अर्थ है। कामदेव और रति की कल्पना जो मनुष्यों ने की और पुस्तकों में लिखी गई, ये तो उसका स्थूल अर्थ, कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। बात ये है कुछ काम है, लेकिन उस काम की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि मनुष्य उस कार्य में रत नहीं हो जाता, रति का भाव नहीं लेता।
हम प्रार्थना करते हैं, यह हमारी कामना है, ये हमारा काम है। हम प्राणी हैं, हम जीव हैं। अपने जीवन रूप में मिलने के लिए हमारी ये कामना है, लेकिन इस कामना की पूर्ति तभी होगी जबकि हम रति का रूप धारण करें, अर्थात जब हम पूर्ण रूप से उस काम की पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, तब वो जाकर के हो जाएगी आरती। कामना भावना है, जिसे हम देखें उसी के रूप हम हो जाएं और उसी में रति अर्थात उसी में हम लीन हो जाएं, तब वो आरती आरती। भक्तों ने अनेक प्रकार से आरती की। जैसे एक पंक्ति है, तेरी ही ज्योति से हो रही आरती, तेरी ही ज्योति से हो रही आरती। ये आरती तेरी ज्योति स्वरूप है, तेरे प्राणों को आनंद देने वाली। यदि तेरी कृपा न होती तो ये आरती होती कैसे? तेरी ही ज्योति, तैने ही प्यार दिया और तैने ही प्यार करने का ढंग सिखलाया और ढंग सिखलाते सिखलाते ढंग गायब हो गया और तेरे में ही समा गया। प्रारंभ में जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो वो कार्य जो है एक प्रकार की प्रणाली का अनुभव करता हुआ चला जाता है। भिन्न भिन्न धर्मों में इस प्रणाली की प्रधानता है, लेकिन ये प्रणाली, ये एक ढंग, ये एक काम बतलाता है कि केवल प्रणाली की ओर न देख, प्रण की ओर देख। वो प्रण यह है कि आया हूँ जीव के रूप में और जाऊंगा शिव के रूप। मेरा ये जीवन कोई तमाशे की चीज नहीं, दुख सुख भोगने की भावना नहीं। मैं जीव बन करके आया हूँ, आज मैं तेरी आरती उतारता हूँ, आर्त होकर के पुकारता हूँ। मेरे भीतर यही दुख है कि मैं अब तक शिव न बन पाया, तुम्हारे रूप के अनुरूप न बन पाया, तुम्हें पाकर भी पा न सका। यही कर्म, यही दुख है मेरे। मैंने तुम्हें रिझाने के लिए आरती नहीं गाई। मेरे भीतर ये जो भावना हमेशा ही मुझे अभाव की ओर खींच ले जाती है, उस अभाव की पूर्ति के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुझ में रस हो जाऊं। ये मेरी आरती। तो ये आरती जब प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर के प्राणी आरती उतारता है तो साधारण व्यक्ति ये समझते हैं कि प्रभु को प्रकाश में लाने के लिए ये भक्त इस दीपक को संजो करके लोगों के सम्मुख ये रखता है कि यदि तुम ऐसे न देख पाओ तो तुम प्रकाश लो, भक्ति का प्रकाश लो, ज्ञान का प्रकाश लो, प्रेम का प्रकाश लो। क्योंकि जब तक तुम प्रकाश नहीं लोगे तब तक भगवान की का यह दिव्य रूप में दिखलाई कैसे दे सकता। साधारण स्थिति में हम ये देखते हैं कि एक चीज को जो कि अंधेरे में पड़ी हुई है उसे देखने के लिए तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रभु को देखने के लिए हमारे हृदय में कितना प्रेम का प्रकाश होना चाहिए कि फिर अंधकार दुनिया में रह सकता है, लेकिन हमारे हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं रह सकता। क्यों? हम प्रकाश स्वरूप प्रभु की आरती में लीन। जब तक मनुष्य शब्दों में लीन है, अपने गाने की तरंग में लीन है, तब तक भगवान यूं बैठा हुआ है और वो गाने वाला गा रहा है, स्वयं सुन रहा है। भगवान कब सुनेगा? भगवान तब सुनेगा जब तुम्हें होश नहीं रहेगा कि तुम हो या भगवान है या भगवान की तुम। जब तक तुम्हारे भीतर ऐसी भावना नहीं आएगी कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये भगवान के लिए कह रहे हैं या हम अपने लिए कह रहे हैं या तुम ही भगवान हो, और अपना पन जब नहीं रहता है तो वो आरती गाने वाला
आर्त नहीं रहता है, आरत रत हो जाता है, लीन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है आरती क्यों गाता है, आ मेरे स्वामी, मेरे नजदीक भूल जा दुनिया को, मेरी दुनिया में आ, तुझे शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भाव मिलेगी, भाव मिलेगा, तू जो कुछ चाहता है वो मिलेगा, लेकिन हाँ तू मेरी हो रहा रत हूं करती ना, भीतर की भावना से आ, और ये दुख की बातें न कर। हम जिससे मिलना चाहते हैं, आज उसने हमको अवसर दिया है मिलने के लिए, आरती उतारने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार के भाव में बहने के लिए, तो जिसने मुझे ऐसा अवसर दिया है उसे देख कर भी यदि मैं रत न हो सका तो मैंने कैसी आरती उतारी। गदगद हो जाता है प्राणी, और गदगद हो करके कहता है तेरी ही ज्योति से, तेरी प्रकाश से आज ये वाणी के टूटे फूटे शब्द रख करके कहता हूँ तेरी ही ज्योति से हो रही आदत। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुझे पहचान सकूं, मैंने प्रकाश किया तुम्हारे लिए नहीं प्रभु, इस अंधकार पूर्ण हृदय में प्रेम की ज्योति जगमगा उठे, इसके लिए मैंने ये केवल दीपक सम्मुख एक दो को एक करने के लिए ये दीपक तेरे प्रकाश से आज ये वाणी के टूटे फूटे शब्द रख करके कहता हूँ तेरी ही ज्योति से हो रही आदत। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुझे पहचान सकूं, मैंने प्रकाश किया तुम्हारे लिए नहीं प्रभु, इस अंधकार पूर्ण हृदय में प्रेम की ज्योति जगमगा उठे, इसके लिए मैंने ये केवल दीपक सम्मुख एक दो को एक करने के लिए ये दीपक, ये प्रकाश, ये अग्नि का प्रतीक, क्योंकि जागतिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि दो प्राणियों को एक करने के लिए अग्नि की साक्षी दी जाती, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, दो प्राणियों को एक करने के लिए अग्नि की साक्षी। और आज प्रभु अग्नि साक्षी कि मेरा शरीर जलेगा, मैं जानता मुझे इस अग्नि में ही एक रोज शांत हो जाना पड़ेगा, लेकिन शांत होने के पहले तेरी जब कृपा होगी तो मैं कह सकूंगा कि इस जगत में जो कुछ जागृति है, जो कुछ भाव है, ये तेरी ही कृपा से है, और नहीं तो ये जगत का व्यवहार केवल व्यवहार है जिसमें केवल हाथ। ये ज्योति क्या है? ज्योति वही है जो थी, वही ज्योति, जो प्रकाश स्वरूप प्रभु था वही है यह। आज हम इसको प्रतीक के रूप में मानते हैं, आज हम इसको मूर्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन जब मैं गिर जाता है, रत हो जाता है, तब मैं रत नहीं, तब वो मूर्ति के रूप में बन जाता है। प्राणी है, प्राण लेकर आया है, आज वो अपने प्राणों की भाव से प्रभु की आरती उठा करके कहता है मैं रत हूँ, मैं शरणागत हूँ, मेरा तुझसे भिन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं, तेरी ही ज्योति से ये आरती कर रही है, तेरे ही भाव से आज मैं प्रभावित होकर तेरे चरणों के समीप खड़ा होकर तुझे ये प्रकाश स्वरूप रूप में देखकर अपने प्रकाश को और अभी प्रकाशमय बनाने के लिए ये मैं आरती आज उतार रहा हूँ। जहाँ ये आधी बात है, जहाँ ये इतनी ही बात है कि तेरी ही ज्योति से हो रही आरती, तेरी ही ज्योति से हो रही आरती, क्यों? ये क्या विशेषता है कि तेरी ही ज्योति से हो रही आरती? कहता है सोए हुए को तूने जगा, कि दुनिया के कर्म कांडों में जो सोया हुआ था उससे तुमने कहा जाग जाग उठ, देख मुझे, मैं कैसा हूँ, मैं प्रकाशक हूँ,
आनंद स्वरूप। तू उसे देखेगा और देखते देखते एक रोज तू अपने को भूल कर तू मुझ में ही अपने आप को देखेगा। ये मुझ में ही आपको देखेगा, उसी समय तो प्रभु की पूर्ण कृपा भक्त पर जब होगी तभी तो ऐसा होता है। अन्यथा आरती तो प्रत्येक दिन प्रभात और संध्या के समय इन मंदिरों में होती है, और जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित कर रखी है, घर में बाहर में कहीं भी ये आरती होती रहती है। लेकिन कहाँ आरती, कहाँ प्रकाश का भाव आया? यदि प्रकाश का भाव न आया तो ये आरती कैसी? रत होगा, आरत नहीं होगा। आरत दुखी को कैसे? सुख प्रभु के सम्मुख जाकर यदि मैं दुखी तो मेरा दुख कौन निवारण करे? प्रकाश के सम्मुख भी यदि मैं देख न पाऊं तो कहना होगा कि मैं जन्मांधो हूँ, मैं जन्म से ही अंधा हूँ कि प्रकाश स्वरूप प्रभु के रूप को देखकर भी मैं अपने दुख को भूल न सका। इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख की बात हो नहीं सकती। आरती हो रही है तुम्हें रिझाने के लिए नहीं, अपने दुख को भुलाकर तुम्हारे प्रेम में रत होने के लिए ये आरती है। तुलसीदास ने कहा कि मोह समान आरत नहीं, आरत हर तुझो। मेरे समान कोई दुखी नहीं और आरत हर तुझो, और तेरे समान दुखियों के दुख को हरण करने वाला और संसार में कोई नहीं। वाणी का विलास प्राणी करता है, क्योंकि मनुष्य के पास यही तो सबसे बड़ा धन है। चाहे इस वाणी से प्रभु को रिझाए, अपने आप को रिझाए, दुनिया को रिझाए, या दुनिया से खींच जाए, अप्रसन्न हो जाए। वाणी का प्रयोग हमेशा ही महापुरुषों ने वाणी का प्रयोग किया, और वो प्राणी जो कि दुनियादारी में सिर घूम रहा था, उसके भीतर उस धुन को हटाकर प्रभु की धुन लगा देता, प्यार के बाजी बजाता और अपने रात को अपने प्रभु को रिझाता, रिझाते रिझाते सब कुछ भूल जाता। ये कैसा प्यार है? ये इंसान का प्यार नहीं जो धोखा दे सकता। ये प्रभु का प्यार है जिसमें धोखा नहीं, जिसमें कलवश धो, कलवश जो कालिमा है हृदय की उसे धो देता है और खाता है। खाने का मतलब ये है उसी का हो जाना, उसी के प्यार को खाना, उसी के प्यार में समा जाना। धोखा तो दुनिया ने दिया, जिस दिन भगवान भी धोखा देने लगेगा तो इस दुनिया की क्या हालत होगी? दुनिया मरती है और भगवान अमर। अंतर है दोनों, एक पैदा होता है और मर जाता है, और वो न पैदा होता है न वो मरता है, न उसको मृत्यु छू सकती है, क्योंकि मृत्यु का बनाने वाला, अमृत का सृजन करता, भाव में बहाने वाला वो मेरा श्याम, मेरा प्रभु, जो सुबह शाम 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 कह करके प्राणी अपने दुख को भूल जाए, उतारता है आरती, करता है प्रकाश। ये प्रभु एक दिन ये प्रकाश करते करते मेरे हृदय का प्रकाश भी आपके चरणों में समा जाए। मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करता, किसी को ये नहीं कहना चाहता कि देखो मैं आरती कर रहा हूँ। अपने प्रेम की आरती, अपने प्यारे का प्रेम क्या दिखलाने की चीज है, और अगर दिखलाने की चीज है तो वो प्रदर्शन है, वो एक दिखावा है, जिस दिखावे में प्राणी को कुछ नहीं मिलता। तो इस आरती की महिमा कैसे लोग जाने, क्योंकि जब तक रतन हो तब तक आरती कैसी? रत हुआ दीन हुआ, रत को उल्टा देने से तर बन जाता है। रत पहले ले आए आदमी तो तर, यानी रत हुआ तर हुआ, तर हुआ तो दुनिया की तमाम निरर्थक जितनी भावनाएं थी उसका कहीं पता न चला। ये पानी है जो धो देता है,
ये पानी है आंखों का जो धो देता है हृदय की कालिमा को, और ये पानी है ऊपर का जो शरीर तक, शरीर के मैल तक ही इसकी गति है। किंतु इन आंखों के पानी की गति, इन आंखों के पानी की गति इतनी तीव्र, इतनी महान, इतनी विशेषता रखने वाली कि प्रभु के हृदय में भी अश्रुपात अपने प्रेमी के आया। छूड़ा हुआ प्राणी आज मेरे दरवाजे पर आया, कहता है मैं आकर, मैं कहता हूँ आ रत हो जा, तेरा आसपना, तेरा दुखित भाव अब मुझसे नहीं देखा जाता। खटखटाया है दरवाजा, प्रवेश पाया है प्राणी ने, प्रभु के समीप पहुंचा है प्राणी। अब तो केवल प्रभु के भाव का आलिंगन मात्र ही रह गया। जहाँ एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से आलिंगनबद्ध हो जाता है तो फिर उसे किसी प्रकार के चिन्ह का पता नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य तो समझ नहीं पाता कि शिव की एक प्रतिमा है जिसे शिवलिंग कहते हैं। यह है केवल परिचय। लिंग शब्द का अर्थ होता है परिचय। तो आलिंगन में क्या होता है कि शरीर का भान नहीं, शरीर से शरीर मिला, शरीर तक रह गया। प्राणों से प्राणी मिला, प्राण में समा गया, प्राण प्राणी के हो गए। अब ये प्राण जिसने दिए हैं ये उसके हो गए। रहता है अंतर यहाँ कि एक प्राणी दूसरे प्राणी से शरीर से मिलता है, बहुत कम अंशों में मन से मिलता है, और उससे भी कठिन प्राणों से मिलता है। बस प्राणों से मिलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सतगुरु का। जब उसकी ज्योति जगमगाती है तो प्राणी खड़ा होकर के कहता है चले प्राण दिए, चले भाव दिया है, चले प्यार दिया है अपने में समा जाने के लिए। इसलिए ये जो आरती है तेरी छुट्टी से ही हो रही है। तेरे दिए हुए प्यार को मैं कैसे बताऊं? अपने दुख को तो मैं उसी रोज भूल गया जिसको कि तेरे दरवाजे पर मैं आ करके बैठा। अंधे सूरदास ने 1.25 लाख बढ़ गए प्रभु के, भूल गया कि मैं सूरदास हूँ, कि मैं प्रभु का दास। ये प्रेम है जिसकी कोई गति नहीं, ये प्रेम है जिसका कोई रूप नहीं। कैसे प्राणी प्रेम करता है, क्यों प्राणी प्रेम करता है, ये आज तक प्राणी समझ नहीं पाया। रीझा किस पर? जो नाशवान। अगर वही रीझना अविनाशी पर होता, अमर भाव पर होता, तो आज उसकी आरती उतारी हुई उसे सदा के लिए आत्मभाव से दूर कर देती, और वो समा जाता उस महातत्व में जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है, जहाँ से कि उसका जीवन प्रारंभ हुआ है। अनेक कर्म किए, अनेक खेल देखे, आज आखिरी, और वो आखिरी ये है तेरी ज्योति से हो रही है। ये प्रकाश तेरा, ये आनंद तेरा, ये जो कुछ है वो तेरा ही तेरा। ये कैसे कैसे वो तेरा तेरा जो कुछ होता है वो छूट जाता है, और ये कहता है ये मेरा, ये जगत मेरी, क्योंकि ये मेरे की है। ये संसार मेरा इसलिए है कि जो मेरा है उसी की बनी हुई ये दुनिया है। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे इस पर दुखित क्रोधित हो जाऊं? ये तो मेरे प्राण है, क्योंकि ये मेरे प्रिय के बनाए हुए ये प्राण। न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई कामना है, क्योंकि इन चीजों से जब ऊपर उठा तब तो उसके नजदीक जा सका। और जब तक ये भावना मनुष्य के भीतर रहती है कि मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं भगवान की आरती उतारता हूँ, तब तक वो आरती केवल एक दीपक जलता है कि निरंतर नष्ट हो रहा है। भक्ति झूठ मूठ में जल करके रात होती जा रही है, क्योंकि जब तक भाव नहीं तब तक भगवान का प्यार नहीं। तो भगवान के प्यार को पाने के लिए
आज हमने आरती उतारी, मंगला आरती। ये मंगला आरती जो प्रभात में न सूर्योदय हुआ है न रात्रि का अंत है, तो समीप समीप भाव है। और उस भाव के समय मंगला आरती प्रभु की उतर रही। मंगलमय भगवान, हे प्रभु, जो कुछ तू कर रहा है संसार के मंगल के लिए, संसार के प्राणी जानते नहीं कि इस अमंगल में कौन सा मंगल छिपा हुआ है। एक और सृष्टि समाप्त होती है, दूसरी ओर सृष्टि सम्मुख आती है। पानी बहता है, जो भूमि पहले पानी में छिपी हुई थी वो ऊपर आती है, और ये पानी दूसरी तरफ बह करके निकल जाता है, और उधर की जो भूमि है वो पानी से ढक जाती। ये क्या तमाशा प्रभु, यही तो तमाशा जो कल तक अंधेरे में था, आज वो आरती उतारते प्रभु का हो गया, आज वो प्रकाश में आ गया। और जो कल माया के कारण बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज प्रभु ने उसको कहा ना, माया वाले की बीच में नहीं, यहाँ प्रेम वाले की, जो प्रभु के प्यारों का स्थान है। यहाँ केवल वही आ सकते हैं जो मेरे और जो दुनिया के हैं, वो खेलें दुनिया में। मैं उन्हें नहीं कहता कि तुम न खेलो, लेकिन खेल कर क्या तुम शांति पा सकोगे? प्रकाश से मनुष्य जितना अधिक दूर होता है उतना ही वो अंधकार के समीप पहुंचता है। प्रकाश की ओर जो जो मनुष्य बढ़ता है वैसे ही वो प्रकाश स्वरूप प्रभु का हो जाता है। तो ये आरती जो प्राणी के भीतर में हमेशा ही प्रकाश को बरसाने वाली, किंतु आदि पंक्ति में जो कहा भक्त ने, सोए हुए को तूने जगाया। सो रहा था मैं, गहरी नींद में सो रहा था, कहा किसने तो जाग उठा, और खड़ा हो, प्रभात हुआ, देख तेरा प्रभु सम्मुख, देख प्रकाश स्वरूप तेरा प्रभु तेरे सम्मुख है, अभी सोया रहेगा, अरे जाग। और उस समय जब उसके भीतर की भावना जग पड़ती है तो वो ये कहता है, तेरी ही ज्योति से हो रही याद अभी मैं नहीं कर रहा प्रभु, तेरा प्यार, तेरी भावना ही मुझे विवश कर देती है कि मैं तेरे सम्मुख खड़ा होकर के कहूँ कि तेरी ज्योति है, तेरा ज्ञान है, तेरा प्रभाव है और तेरा ही प्रेम। बस सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।